हे गाइस, वर्तमान समय में कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है जो आपको जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे जियो पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की सहायता से। साथ ही जैसे आप इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी भी दी जाती है। इस अकाउंट का इस्तेमाल आप अमेजोन पे, गूगल पे, साथ ही यहाँ पर आप फोन पे वगैरह प्लेटफॉर्म पर भी इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज भी दी जाती है जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप बड़ी आसानी से इस अकाउंट को घर बैठे ओपन कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही गाइस, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। और गाइस, यदि आपको इस अकाउंट को ओपन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर आप हमसे किसी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जियो पेमेंट्स जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से जियो पेमेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और आपको यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को यहाँ पे सबमिट कर लेना है। और आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी मोबाइल नंबर से जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा OTP से, जैसे आप वेरीफाई करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऊपर आइकन में, तो जस्ट आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैंक का, तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको वेलकम टू जियो पेमेंट्स बैंक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का बैलेंस मैंडेट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का आपको हिडन चार्ज नहीं देना है और साथ ही यहाँ पर आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है और इसके अलावा आपको सीमलेस पेमेंट्स की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना जियो का जो सिम है उसको चुन लेना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए या फिर अन्य आप अकाउंट को भी चुन सकते हैं। तो जैसे आप इसको चुनेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में और इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आगे का प्रोसेस कब होना स्टार्ट हो जाता है, तो जस्ट आपको वेट कर लेना है तब तक के लिए। अभी हमारा वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। अब जैसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाती है तो यहाँ पर अभी आपको एमपिन क्रिएट कर लेना है। तो आप अपना 4 अंकों का एमपिन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, दोनों सिम यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको जस्ट वेट कर लेना है। तो ये जब भी हमने अपना एमपिन डाल लिया है और इस तरीके से आप अपना एमपिन बना लेंगे और जैसे आप एमपिन एंटर करेंगे अब आप लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पे बताया गया कि वेलकम टू जियो पेमेंट्स बैंक, इंडिया का नया बैंक। अब आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है अकाउंट को ओपन करने का, तो जस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको आगे प्रोसेस में जाना है। तो जस्ट आप नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र के लिए बोला जा रहा है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, तो जस्ट आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनको आपको फॉलो कर लेना है। सभी पर चेक बॉक्स लगा लेना है और आई एक्सेप्टेड पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए गाइस, अभी मैंने ये सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको इस अकाउंट की आधार KYC करनी होगी, तो इसके लिए आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपना शेयर कोड बना सकते हैं जो कि सिक्योरिटी कोड है। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड ध्यानपूर्वक यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके साथ ही आपको सेंड OTP पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो शेयर कोड जैसे आप डालेंगे इसके साथ ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है वेरिफिकेशन के लिए 6 डिजिट का, तो आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो ये अभी हमारा OTP आ चुका है और अभी हमने OTP भी डाल लिया है और आप यहाँ पे शेयर कोड आप अपना एमपिन बना सकते हैं जो कि आपने पहले बता चुके हैं। तो आप यही अपना यहाँ पे शेयर कोड बना सकते हैं या फिर अन्य आप एमपिन के अलावा अन्य भी कोई भी शेयर कोड बना सकते हैं और इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फिर से कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो
जस्ट आपको वेट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालनी होगी, जहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जन्म डेट और मेल, जेंडर, ईमेल आईडी आप डालेंगे और इसके साथ ही गाइज आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए गाइज अभी मैं ये सभी इन्फॉर्मेशन डाल लेता हूँ और यहाँ पे आपके आधार कार्ड से ये सभी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर ली जाती है। तो अभी ये आप डालेंगे, नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल यहाँ पे डालनी होगी, जैसे कि आप सैल्यूटेशन में आप मिस्टर या मिसेस चुन लेंगे, जो भी आप है तो जस्ट वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो चलिए गाइज अभी हमने यहाँ पे चुन लिया। इसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे सबमिट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और आपका जो फादर नेम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए गाइज अभी ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जिन्हें आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी, जहाँ पर अभी आप अपना फादर नेम डालेंगे जो कि आपके पैन कार्ड पर है, तो वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। साथ ही आपको अपने मदर नेम का भी यहाँ पे सबमिट कर देना है और इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन डिटेल डालनी होगी। जैसे आप ये सभी इन्फॉर्मेशन डाल के आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब आपको यहाँ पे डाल लेना है कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, फार्मर है, प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है या फिर जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर है या फिर सेविंग्स है या फिर अदर से आपकी पेमेंट आती है, तो वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं और इसके बाद जस्ट आपको एनुअल इनकम डाल लेनी होगी। आप साल भर में कितना कमा लेते हैं तो जस्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जस्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे जैसे प्रोसेस किया जा रहा है मिनिमम आप 50,000 रुपये यहाँ पे चुन सकते हैं और इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, तो आपको इन सभी टर्म एंड कंडीशन पर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके जस्ट बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो अब आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करंट एड्रेस यदि आपका सेम है तो आप करंट एड्रेस पर सेम करेंगे और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको नॉमिनी के लिए पूछा जा रहा है, यदि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप अपना नॉमिनी ऐड भी कर सकते हैं। अपनी नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के नॉमिनी ऐड यहाँ से आसानी से किया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब आपकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई जाएगी, तो आपको सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको चेकआउट कर लेनी है और इसके बाद सभी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर लेने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको प्रोसीड आइकन देखने को मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पे प्रोसीड आइकन पर जस्ट आप सभी इन्फॉर्मेशन चेकआउट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर फिर से कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको बोला जा रहा है कि अब आपको इस अकाउंट की वीडियो केवाईसी करनी होगी और वीडियो केवाईसी के लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। साथ ही आपको कैमरा और माइक्रोफोन की आपको परमिशन देनी होगी। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही गाइस आपको सिग्नेचर करने के लिए आपके पास वाइट पेपर होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन भी आपके पास होना चाहिए और वीडियो केवाईसी के लिए टाइमिंग बताया गया है 9:30 से आप रात के 9:30 बजे तक आप केवाईसी कर सकते हैं। तो हो सके तो आप 6 बजे तक, आप शाम के 6 बजे तक केवाईसी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है और यहाँ से स्टार्ट कॉल विद वीडियो केवाईसी पर क्लिक करके आप इस अकाउंट को यहीं से आप फुल केवाईसी कर सकते हैं और जैसे आप इस अकाउंट की फुल केवाईसी कर लेते हैं फिर आप इस अकाउंट का यूज़ लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको सभी परमिशंस दे देनी है। अपना एमपिन यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी बोला जा रहा है कि आपको 16 मिनट लगेगी आपको कनेक्ट होने के लिए। तो जैसे ही आपका जियो पेमेंट्स के आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट आपको अपना 6 डिजिट का यहाँ पे आपको डाल लेना है OTP, तो वो आप यहाँ पे डाल के सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन डालनी है और केवल 2 मिनट से भी कम समय में आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो आपको सक्सेसफुली का मैसेज भी मिल जाता है और आपके बैंक अकाउंट पे अकाउंट नंबर भी मिल जाता है। इसके साथ ही इस अकाउंट का इस्तेमाल आप माई जियो ऐप की सहायता से कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को चुन के और यहीं से आपको अपना एमपिन बना लेना है और जैसे आप एमपिन डालेंगे इसके बाद आप यहीं से आप चेकआउट कर सकते हैं। जियो पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी की सहायता से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। साथ ही इसकी सहायता से आप रिचार्ज वगैरह
भी इस अकाउंट की सहायता से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है जिसकी सहायता से आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रोफाइल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कार्ड नंबर, CVV, फ़ोन नंबर और एमपिन जैसे सब कुछ आपको डिटेल यहीं पर मिल जाएगी। आई होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि कैसे आप जियो पेमेंट्स बैंक को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप जियो पेमेंट्स बैंक में अपना जीरो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ये जानकारी यदि आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। दोस्तों मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।